नमस्कार। युद्ध का साया लगातार शेयर मार्केट पर मंडराता जा रहा है और अब स्टॉक मार्केट को वर्ल्ड वॉर या किसी भी तरीके की वॉर का हैबिचुअल हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है यही लगातार पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। इससे पहले रसिया यूक्रेन का युद्ध, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध। तो पिछले 3, 4, 5 सालों में लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में युद्ध लगातार हो रहा है और ये स्टॉक मार्केट को बेहद ही प्रभावित कर रहा है। इंडेक्स में इसका उतना रिफ्लेक्ट नहीं दिखता, लेकिन जो स्टॉक हैं अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल सी कि हर एक स्टॉक अपने टॉप से लगभग 60% करेक्ट हो चुका है और इसमें अब शायद 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निवेश किया है, तो उनका पोर्टफोलियो निश्चित तौर पर इस समय रेड लाइन पर हो। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अब स्टॉक मार्केट का पैटर्न बहुत बदल गया है। पहले ऐसा रहता था और ये समझा जाता था कि बहुत लंबे समय तक निवेशित रहने से स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न देगा और अभी भी यही फंडामेंटल है। हम भी यही कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक लगभग 10 साल के लिए यदि निवेशित रहेंगे तभी शायद आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना पाएंगे। यदि आप ऐसा ही नजरिया रख के आएंगे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डूबेगा, क्योंकि अब जिन लोगों के हाथ में वर्ल्ड को चलाना है वो जिम्मेदार लोग शायद नहीं बचे हैं। कोविड-19 के बाद से इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। हर एक कंट्री की हाई अथॉरिटी को युद्ध करते समय ये सोचते ही नहीं कि आम जनता जो जिनकी जान जा रही है उनके परिवार पर क्या गुजर रही है। अब सामान्य आदमी केवल एक संख्या बन के रह गया है और युद्ध एक अपने आप के वर्चस्व की लड़ाई बन गई। कोई भी देश का बड़ा नेता जो युद्ध में सबसे पहले कूदता है, शायद उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची। वो अब अपने केवल बिजनेस को और युद्ध से होने वाले फायदे को देखते हैं। पहले के लोग युद्ध में होने वाले नुकसान को देखते थे, लेकिन पिछले 5 साल से जो पूरे वर्ल्ड में युद्ध चल रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि अब लोग युद्ध से प्रॉफिट को देखना शुरू कर रहे हैं और यही सोचकर शायद पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ कंट्री आपस में बेवजह लड़ रही हैं और उसका नुकसान सामान्य जनता को उठाना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, इंडियन इंडेक्स अपने आप टूट भी रहा है, करेंसी बिल्कुल पाताल रूप पे जा रही है, डॉलर का रेट लगभग 92 रुपए हो गया है, जो आने वाले समय पे महंगाई को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। मेरा यही मैसेज है कि जिन लोगों ने भी स्टॉक मार्केट में निवेश किया हुआ है वो कभी भी जब तक किसी स्टॉक को टॉप से 30 से 35% करेक्ट होते नहीं देख ले उस स्टॉक पे निवेश नहीं करें और तुरंत भी निवेश नहीं करें। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का वेट करें जो वर्ल्ड में इस समय हर एक 4 महीने 6 महीने में मिल रही है और तब इन्वेस्ट करके लगभग 8 से 10 साल के लिए निवेशित रहें, तभी शायद स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बन पाएगा। अदरवाइज वर्ल्ड की ये जो सारी हाई अथॉरिटी हैं जो इतना सारा प्रोपेगेंडा कर रही हैं वो केवल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रही हैं, आम पब्लिक का पैसा खाने के लिए कर रही हैं। आप इससे सचेत रहें और सोच समझ कर स्टॉक में निवेश करें।